हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिकचिली की खीर की कहानी। सिकचिली पूरा बेवकूफ़ था और हमेशा बेवकूफ़ भरी बातें ही करता था। सिकचिली की माँ उसकी बेवकूफ़ भरी बात से बहुत परेशान रहती थी। एक बार सिकचिली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं। अब माँ सोचने लगी, इस बेवकूफ़ को कैसे समझाएं कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंखें बंद हो जाती हैं और लोग मर जाते हैं। सिकचिली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उस में आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर उसे रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे होता और दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। सिकचिली बात सुन रहा था। वह अचानक बोला। सिकचिली की तो बहुत अधिक भूख लगी हुई थी, इसीलिए चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगा। रसोई में सिकचिली को दूध, चीनी और चावल रखी हुई मिल गई। अरे वाह, क्या ना खीर बनाकर खा लूँ जाएं। सिकचिली ने सोचा और खीर बनाना शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंचल लगनी शुरू हुई तो गर्म महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने अपने हाथ फैला दिए। सिकचिली ने सोचा कि यह बुढ़िया खीर मांग रही है। शेख बोला, अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ, सारी अकेली थोड़ी ही खा लूँगा। शांत रहे, तुझे भी खिलाऊँगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे शेख लगती रही तो वह और ज़्यादा फैलाकर सोने लगी। उसने हाथ और भी ज़्यादा फैलाया दिया। सिकचिली को लगा कि यह बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने चूल्हे का गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। सिकचिली चीखती चिल्लाई। बुढ़िया एकदम हड़क कर उठ गया और सिकचिली पकड़ गया। सिकचिली बोला, अरे मुझे पकड़ कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर है। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह से अपनी साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिए। तो दोस्तों, यह थी सिकचिली की सच्ची कहानी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।